दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को यह सवाल पूछते हुए सुना होगा कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हम क्यों पैदा हुए हैं? क्या हमारा इस दुनिया में आना बेमानी बेमकसद है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब, कोई स्पेसिफिक पर्पस है? सदियों से फिलोसफर्स यानी फलसफी, स्कॉलर्स और साइंसदान इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से काफी सारे लोग काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं, लेकिन इन मायनाज लोगों में से एक साइकोलॉजिस्ट, एक फलसफी ऐसे हैं जिन्होंने एक किताब के जरिए जिंदगी का वो मकसद बयान किया जो उनसे पहले इतनी क्लैरिटी के साथ, इतनी गहराई और इतनी सच्चाई के साथ कोई नहीं कर सका। इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। बुक बडीज, आज की वीडियो का एक एक लफ्ज, एक एक जुमला आपने बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, क्योंकि आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिनको फॉलो करके शायद आपकी जिंदगी की काया ही पलट जाए, आपकी जिंदगी को मकसद हासिल हो जाए और आपको वो सुकून हासिल हो जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक दोस्तों। मैं जिस किताब का जिक्र कर रहा था वो आज से 61 साल यानी कि 61 ईयर्स पहले लिखी गई थी और तब से अब तक इसकी करोड़ से ज्यादा कॉपी सेल आउट हो चुकी हैं। इस किताब का नाम है दोस्तों मैन सर्च फॉर मीनिंग और इसके लेखक और ऑथर हैं डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। डॉक्टर फ्रैंकल इतनी मायनाज शख्सियत हैं, इतने जबरदस्त स्कॉलर हैं कि इस किताब के जरिए उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया। बेसिकली डॉक्टर फ्रैंकल और उनकी फैमिली को वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो हिटलर की नाज़ी फोर्सेस थी उन्होंने कैद में ले लिया था, और इस कैद के दौरान उन्होंने डॉक्टर फ्रैंकल की माँ, बाप, उनकी बीवी और उनके भाई को मार दिया था और उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। लेकिन इतने वहशतनाक हालात के बावजूद डॉक्टर फ्रैंकल ने ना सिर्फ बहुत जबरदस्त जिंदगी गुजारी, भरपूर जिंदगी गुजारी, बल्कि मैन सर्च फॉर मीनिंग जैसी शाहकार किताब लिखी जिसको दुनिया भर में लोगों ने इतना पसंद किया कि ये लिटरेचर में इसका अलग ही मुकाम है। ये किताब नहीं बल्कि एक फलसफा है, जिंदगी गुजारने का ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप अपने वजूद की गहराई को पा सकते हैं। तो आए इस किताब के मेन पॉइंट्स की तरफ बढ़े। डॉक्टर फ्रैंकल एक जर्मन फलसफी फ्रेडरिक नीट्शे के कॉल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, जो कि कुछ यूं है कि ही who has a why to live can bear with almost anyhow। इसका तर्जुमा कुछ यूं बनता है दोस्तों कि वो शख्स जिसको अपनी जिंदगी के मकसद की पहचान होती है, जिसको ये मालूम होता है कि वो क्यों इस दुनिया में आया है, वो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव से, हर रुकावट को बहुत ही आसानी से पार कर लेता है। यही वजह है कि इतने जुल्म, ज्यादती, दुख और दर्द के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बहुत ही सक्सेसफुल जिंदगी गुजारी। वो लिखते हैं कि कैद के दौरान वो कैदी जो अपना मुस्तकबिल नहीं देख पाते थे, जिनको उम्मीद नहीं थी, जिनका अपना फ्यूचर पर एतमाद नहीं था, वो आहिस्ता आहिस्ता बीमारी का शिकार हो जाते और जिंदगी से हाथ धो बैठते। वो लिखते हैं कि हमारी जिंदगी की हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ उम्मीदें हैं जिनको जो शख्स समझ जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। और मजे की बात यह है कि जिंदगी का यह मकसद ज्यादातर इंसान के बदतरीन हालात में इंसान को पता चलता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। उस मौके पे, उस मरहले पे जो लोग गिव अप कर जाते हैं वो जिंदगी की दौड़ में हार जाते हैं, और जो लोग उसका डट के मुकाबला करते हैं, स्टेडफास्ट रहते हैं, कमिटेड रहते हैं, डेडिकेशन के साथ हर मुश्किल का सामना करते हैं, वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं। डॉक्टर फ्रैंकल के बारे में मुझे जो सबसे जबरदस्त बात लगती है वो ये कि कैद से रिहाई के बाद उन्होंने इंसानी नफ्सियात के इलाज के लिए एक नई थेरेपी मुतारिफ करवाई जिसका नाम है लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी के जरिए उन्होंने अपने हजारों पेशेंट्स को जिंदगी का मकसद तलाश करने में मदद दी। इस थेरेपी के मुताबिक इंसानों की सबसे बड़ी क्वालिटी है फ्री विल, यानी कि आजाद मर्जी, आजाद सोच। इसका मतलब यह है कि हर शख्स को भरपूर आजादी है अपनी जात, अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक मकसद देने की। लोगोथेरेपी के मुताबिक इंसान की मेंटल हेल्थ उस वक्त साजगार और बेहतर हो जाती है जब वो उस हुनर को समझ जाता है कि वो किस तरीके से उस खला को, उस गैप को पूरा कर सकता है जो उसके हाल और उसके मुस्तकबिल के दरमियान है। मींस द गैप विच एग्जिस्ट बिटवीन हिज प्रेजेंट एंड हिज फ्यूचर। मतलब यह कि वो अपने आइडियल को पहचाने, जिंदगी में जो वो बनना चाहता है उसके लिए तगोदो करता रहे और हर वक्त अपने आप को बेहतर से बेहतर करता रहे। लोगोथेरेपी और डॉक्टर फ्रैंकल की कामयाबी का यही राज है कि वो इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट तक पहुंचने में मदद करते हैं, जिसका अब्राहम मैस्लो ने भी बहुत ज्यादा जिक्र किया अपने लिटरेचर में। तीसरी कमाल बात जो डॉक्टर फ्रैंकल ने इस किताब में लिखी है जिसने मुझे हिला के रख दिया वो ये कि हर शख्स चाहता है कि वो जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा खुश रहे। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी खुशी की तलाश में निकाल देते हैं, लेकिन ऑथर के हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। वो ये लिखते हैं कि खुशी तब हासिल होती है जब कोई भी शख्स
किसी ऐसे काम में, किसी ऐसे मशगले में लग जाता है जिसमें वो अपनी जात को और अपने आप को भूल जाता है। यही वजह है कि साइंसदान, पेंटर्स, स्कल्प्टर्स और आर्टिस्ट इतने ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उनका शौक ही उनका मशगला बन जाता है। और जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो 9 to 5 काम करते हैं, वो कभी भी खुश नहीं रहते, क्योंकि वो नौकरी अपने शौक से नहीं बल्कि अपने घर के बिल्स को पे करने के लिए कर रहे होते हैं। लिहाजा दोस्तों, अगर आपने अपनी जिंदगी को बामकसद बनाना है, उसको मीनिंग देना है, तो कोई ना कोई पैशन को परस्यू करें। कोई ना कोई आपकी जिंदगी में ऐसी चीज होनी चाहिए, कोई हॉबी हो, कोई शौक हो, जिसको फॉलो करके आप अपनी जिंदगी को मकसद दे सकें और खुश रह सकें। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि जिंदगी के मकसद को कैसे तलाश करें। ये इतना आसान काम नहीं है। ये कहना तो बहुत आसान है कि फाइंड पर्पस ऑफ योर लाइफ, बट हाउ डू यू डू इट। इसका भी बहुत जबरदस्त तरीका ऑथर इस किताब में बताते हैं। क्योंकि डॉक्टर फ्रैंकल एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो जब भी कोई पेशेंट उनके पास इलाज के लिए आता, तो वो सबसे पहले उससे एक अजीब व गरीब सवाल पूछते। वो कहते कि तुम खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते? वाई डू यू नॉट कमिट सुसाइड? वो लिखते हैं कि ज्यादातर पेशेंट्स के पास इस सवाल का बहुत ही सॉलिड जवाब होता था। बस यहीं से लोगोथेरेपी के जरिए वो उसकी जिंदगी को बेमानी और बेमकसद की बजाय बामानी और बामकसद बनाते थे। इस थेरेपी के जरिए उन्होंने अनगिनत लोगों के दिमाग की गिरें खोली और उनको उनकी जिंदगी के मकसद के करीब पहुंचाया। दोस्तों, ये तो थी डॉक्टर फ्रैंकल की बातें। अब मैं आपको अपने मुशाहिदे और ऑब्जर्वेशन की चीजें बता देता हूं, जिनको आपने बहुत गौर से सुनना है। इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा सीख है। मैं कितने लोगों से मिलता हूं, ज्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि भाई, हमारी जिंदगी का कोई मकसद भी है या नहीं। और मैंने ये देखा है कि ज्यादातर लोग एक डायरेक्शन लेस, एक पर्पस लेस जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उनको इस बात का आइडिया ही नहीं होता कि जिंदगी का एक कर्ज है हमारे ऊपर, जिसको हमने चुकाना है। हम इस दुनिया में आए हैं, किसी मकसद के लिए आए हैं। और अगर अभी तक आपको अपनी जिंदगी का पर्पस, उसका मकसद नहीं मिला, तो आपने घबराना नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन, मींस वजूद की मायूसी। अगर इस तरह की फीलिंग है आपको, एक बेचैनी है, एक रेस्टलेसनेस है, ये जो फीलिंग है ना, ये कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है दोस्तों। इस फीलिंग को आपने प्रोटेक्ट करना है और नर्चर करना है। इसी फीलिंग से आहिस्ता आहिस्ता आपको आपकी जिंदगी का मकसद मिलना शुरू हो जाएगा। और वो तब मिलेगा जब आप एक्शन में आएंगे, जब आप क्यूरियस होंगे, जब आप चीजों के बारे में सोचेंगे, और जब आप ना सिर्फ सोचेंगे बल्कि चीजों के बारे में एक्शन लेंगे। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तब होता है दोस्तों, जब सोसाइटी हमें बताती है, जब हमारा माहौल, हमारे फैमिली वाले, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कॉलीग्स, हमारे ऑफिस वाले हमें बताते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी है। जब तक आप इस तरीके से सोसाइटी की बताई हुई बातों और ख्यालात को बोरो करके अपनी जिंदगी को गुजारते रहेंगे, तब तक आपका वजूद तिलमिलाहट और रेस्टलेसनेस का शिकार रहेगा। लिहाजा अगर आप अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानना चाहते हैं और हासिल करना चाहते हैं, तो किसी ऐसी चीज में अपना वक्त गुजारें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका दिल लगता हो। देखिए दोस्तों, जिंदगी का मकसद ये नहीं कि आपने अच्छा प्लॉट, कोठी, अच्छी गाड़ी, वर्ल्ड टूर और दोस्तों के साथ गप्पे मारने में जिंदगी गुजार देनी है। लाइफ ब्यूटीफुल तब होती है, जिंदगी को मीनिंग तब मिलता है जब उसमें चैलेंज होता है, जब उसमें क्यूरियोसिटी होती है, जब उसमें किसी चीज को पाने की चाहत होती है, ऑब्सेशन होती है, लॉन्गिंग होती है। तब जाके आपकी जिंदगी खूबसूरत होती है। अगर आप मेरी बातों को मानेंगे और विक्टर फ्रैंकल के बताए हुए बातों पे चलते रहेंगे, तो आई कैन गारंटी एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको उस गांठ का सिरा मिल जाएगा और जिंदगी की सारी मुश्किल गिरें खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगी। सो दोस्तों, ये तो था डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की किताब का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.